हेलो एंड वेलकम टू स्टडी एट शशि रंजन। तो आज का हमारा टॉपिक है फिजिक्स पार्ट 1 यूनिट्स। पहले बता दूं आपको, ये जो मेरा वीडियो है वो मेरे द्वारा बनाया गया लेक्चर जो है वो एक रिवीजन के तौर पे वीडियो होगा। जो मैंने अपने शॉर्ट्स नोट्स तैयार किए हैं वो आपको मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। ये बेसिकली आपको किसी भी एग्ज़ाम में जिसमें जीके आता है फिजिक्स का पोर्शन, वो आपको इसमें बेनिफिट मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक को अपने। पहला है हमारा टॉपिक यूनिट्स में। हम सबसे पहले जान लें कि हमारा भौतिक विज्ञान होता क्या है। तो भौतिक विज्ञान क्या है? विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्राकृतिक में होने वाले प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, हम भौतिक विज्ञान बोलते हैं। उसके बाद नीचे हमारा फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशियाँ, वैसी राशियाँ जिन्हें मापा जा सकता है, जिनकी सहायता से प्राकृतिक में घटनाओं की व्यवस्था का विवरण किया जा सके, फिजिकल क्वांटिटी कहलाएंगे। जैसे इनके यूनिट हो गए टेम्परेचर, मास, टाइम, लेंथ एंड प्रेशर। अब हम बात करते हैं, इसके नीचे आते हैं। तो अब हम देखते हैं हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी है वो दो टाइप की राशियाँ होती हैं। एक होती है हमारी सदिश राशियाँ और दूसरी होती हैं अदिश राशियाँ। तो पहला हमारा स्केलर क्वांटिटी, जिसको हम अदिश राशियाँ बोल रहे हैं। अदिश राशियों में क्या होता है, हमें केवल मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, डायरेक्शन की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। केवल इसमें हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, मैग्नीट्यूड यानी परिमाण की बात करेंगे। ठीक है, जैसे इसका यूनिट है मास, डेंसिटी, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, वॉल्यूम, वर्क, पावर। और कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू आएगा अगर पूछा जाए कि वो कौन सा राशि है, अदिश राशि, सदिश राशि, तो आपको क्या लगाना है कि ये एक अदिश राशि है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं हम। दूसरा है हमारा वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी वे क्वांटिटी होते हैं जिनमें हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें अब क्या होगा, उसमें डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होगी। इसमें क्या है, हमारा मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होगा, तो हम बोलेंगे इस टाइप की जो हमारी राशियाँ होंगी वो वेक्टर क्वांटिटी होंगी। एग्जाम्पल देख लो आप, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी। ये इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी है, इलेक्ट्रिक करंट गलती से नहीं समझना अपने को, इलेक्ट्रिक करंट है, डेंसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड एटीसी। अब नीचे मैंने ये एक पॉइंट लिखा हुआ है यूनिट। यूनिट में मैंने नीचे लिखा है 2 kg। क्वेश्चन कभी पूछता है कि ये 2 kg में 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 2 जो है वो संख्यात्मक मान इसको हम बोलते हैं, या फिर प्लेस वैल्यू। और जो केजी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारे यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब बच चलते हैं दूसरे स्लाइड पे। इसमें क्या है हमारा, हम पढ़ेंगे इसमें टाइप्स ऑफ सिस्टम, कौन कौन से हमारे सिस्टम है, टाइप्स ऑफ सिस्टम में। यूनिट सिस्टम में कौन कौन से सिस्टम है वो हम डिसाइड करेंगे। पहला है एफपीएस। एफपीएस का मतलब क्या है, एफ यानी फुट, पी यानी पाउंड, एस यानी सेकेंड। ये जो सिस्टम है वो ब्रिटिश पद्धति के नाम से जाना जाता है। इस पद्धति को मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछता है कि ब्रिटिश पद्धति के नाम से किस सिस्टम को जानते हैं, तो हमें टिक लगाना है एफपीएस, फुट पाउंड सिस्टम, सिस्टम सेकंड। ठीक है, दूसरा है हमारा सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम को हम बोलते हैं सी यानी सेंटीमीटर, जी यानी ग्राम, एस यानी सेकंड। इसको मीट्रिक पद्धति या फ्रेंच पद्धति भी कहते हैं। ये इसमें भारत में इसकी शुरुआत हुई थी 1956 ईस्वी में। और थर्ड है हमारा एमकेएस सिस्टम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमकेएस सिस्टम। इसे मीट्रिक पद्धति भी कहा जाता है। एम यानी मास, के यानी किलोग्राम और एस यानी सेकंड। नीचे बढ़ते हैं, ये हमारा एसआई सिस्टम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एसआई सिस्टम पूछता है कि एसआई सिस्टम लिया कहाँ से गया है, तो एसआई सिस्टम जो स्टार्टिंग हुई थी वो 1971 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसकी स्टार्टिंग शुरू हुई थी। और ये एसआई सिस्टम एमकेएस सिस्टम से ही लिया गया है। और इसमें दो टाइप के बेसिक यूनिट हैं। बेसिक यूनिट कौन कौन से होते हैं, हमारे 7 बेसिक यूनिट हैं और दो सप्लीमेंट्री यूनिट है। अब हम पढ़ेंगे आगे वो 7 कौन कौन सी यूनिट हैं, जिसको हम आधारी मात्रक भी बोलते हैं बेसिक यूनिट को। जैसे देखो लेंथ को हम एसआई यूनिट मीटर,
इसके सिंबल इसको किस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एस में, और डायमेंशन क्या है, एल। सेम वैसे ही मास को क्या है, किलोग्राम, केजी और कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सेम ऐसे इधर टाइम को सेकंड, सेकंड यानी सिंबल एस और टी से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। करंट एम्पियर आई, किलोग्राम केल्विन, किलोग्राम, ये आपका किलोग्राम ये हो गया। टेम्परेचर केल्विन, के कैपिटल के इसका सिंबल है। लूमिनस इंटेंसिटी, इसको हम कैंडिला, सी डी या फिर इसको सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लूमिनस। उसके बाद अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, मोल, मोल एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हम दूसरा इसमें ही आगे बढ़ते हैं। इसमें हमारा दूसरा क्या था, संपूरक मात्रक। संपूरक मात्रक में हम क्या देखेंगे कि जो हमारा संपूरक मात्रक में था, तो दो हमने बताया था, शुरू में पढ़ा था कि दो हमारे संपूरक मात्रक होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है प्लेन एंगल जिसको हम रेडियन या आर ए डी से रिप्रेजेंट करते हैं। सॉलिड एंगल जिसको हम ठोस कोण बोलते हैं, इसका यूनिट होता है स्टेरेडियन, इसको हम एस आर से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हम नीचे आते हैं, इसमें ये ड्राइव्ड यूनिट। ड्राइव्ड यूनिट क्या होता है, तो ड्राइव्ड यूनिट वे यूनिट होते हैं जो बेसिक यूनिट के फंडामेंटल की सहायता से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको हम ड्राइव्ड यूनिट बोलते हैं। ठीक है, इसमें जैसे पहला देख लो स्पीड, तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस को मीटर, टाइम को एस, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कभी कभी इसकी बीमा लिखने के लिए आया था कि डायमेंशन लिखो, तो मीटर को आप क्या लिखोगे, एल, और टाइम को क्या लिखोगे, पॉन में टी, तो इसको क्या लिखोगे, एल टी के पावर -1। ठीक है, वैसे ही वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखेंगे, मीटर में, और टाइम को सेकेंड में। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। ये हमारा एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया हमारा, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वैसे ही एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ विड्थ इंटू हाइट, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, संवेग क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, और आवेग क्या होता है, फोर्स इंटू टाइम। तो ये फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले के थ्रू आप बेसिक यूनिट निकाल सकते हो इनके फंडामेंटल यूनिट से। वैसे ही यहाँ पे सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन की यूनिट क्या होती है, फोर्स अपॉन लेंथ। टॉर्क, टॉर्क क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस। वर्क क्या हो जाएगा, वर्क भी फोर्स इंटू डिस्टेंस। कोणीय संवेग क्या हो जाएगा, v इक्वल टू क्या होता है, आर इंटू ओमेगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम मूव करते हैं। इसमें हम देखेंगे, मैंने यहाँ ऊपर दो लाइनें लिखी हुई हैं, ये लिखी हुई है अवगाद्रो कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है, कभी कभी क्वेश्चन में सीधे पूछता है कि अवगाद्रो की सिस्टम की कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, तो वो कितनी होती है, 6.023 इंटू 10⁻23। ऐसे ही फ्लैंक कांस्टेंट, फ्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 6.626 इंटू 10⁻13 जूल सेकेंड। इसका फॉर्मूला भी याद रखो, E इक्वल टू एच म्यू। एच को ही हम फ्लैंक कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, कोणीय संवेग, कोणीय संवेग क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv², यहाँ से आप निकाल लोगे। फिर यहाँ मैंने एक बॉक्स में कुछ लिखा है, इसका मतलब मैंने बता रहा हूँ आपको कि मैंने इनको क्यों हाईलाइट कर रखा है। इसका मतलब क्या है, जिनके डायरेक्शन सेम हो, जैसे मास और टॉर्क का जो डायरेक्शन होता है ना वो सेम होता है। संवेग और आवेग, स्पीड और वेलोसिटी, कोणीय संवेग एवं फ्लैंक कांस्टेंट। ठीक है, अब हम नीचे बात करते हैं इनका। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तो पहले याद रखो कि ये खगोलीय मात्रक, ये भी दूरी नापने की इकाई है। और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल टू होता है 1.495 इंटू 10⁻11, या फिर इसको किलोमीटर में याद रखो, 1.4595 इंटू 10⁻8 किलोमीटर। इसका मतलब क्या है, इट इज़ द मीन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। नेक्स्ट, लाइट ईयर। लाइट ईयर यानी क्या है, एक प्रकाश वर्ष की दूरी। 1 लाइट ईयर इक्वल टू क्या होता है, 9.4 इंटू 10⁻15, या फिर सीधे याद रखो 9.4 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। पार्सेक, पार्सेक भी हमारा दूरी की इकाई है, सीधे याद रखो 1 पार्सेक इक्वल टू ये वाली वैल्यू याद रखो 3.26 लाइट ईयर, ये सीधे पूछते हैं। या फिर 3 इंटू 10⁻13 किलोमीटर।
ये क्वेश्चन पूछा जाता है 1 माइल इक्वल टू कितना किलोमीटर, तो आप ये सीधे रखो 1.60, 1 नॉटिकल मीन इक्वल टू 1.852 किलोमीटर। हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। इसमें हमारा है 1 CSL यूनिट क्या होता है, ये मैंने बाद में टॉपिक ये ऐड किया इसमें। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी 2019 में पूछा गया था कि 1 CSL यूनिट होता है 1.4 टाइम ऑफ मास ऑफ सन। सन के मास के 1.4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 CSL यूनिट निकल के आता है। वैसे ही 1 इंच इक्वल टू क्या होता है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, याद रखो 1 फीट इक्वल टू 0.34 सेंटीमीटर। अब है 1 आउन। 1 पाउंड इक्वल टू 16 आउंस होता है, या फिर आपको सीधे ये याद रखना है कि 1 किलोग्राम इक्वल टू 2.25 पाउंड होता है। वैसे ही 1 अर्ग इक्वल टू 4804 अर्ग स्क्वायर, या फिर 1 हेक्टेयर। ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा है कि 1 हेक्टेयर इक्वल टू क्या होता है, तो 1 हेक्टेयर इक्वल टू 2.56 एकड़। 1 लीटर पता ही है आपको 1000 सेंटीमीटर के बराबर होगा। या फिर 1 गैलन इक्वल टू 3.785 लीटर। ये पूछा जाता है कि गैलन किसकी यूनिट है, तो गैलन जो है वो वॉल्यूम नापने में यूज करते हैं, ये ध्यान देना है आपने। नीचे हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। इसमें हम बात कर रहे हैं, इसमें क्या है, इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैंने मार रखे हैं, मतलब इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। जैसे 1 डेसी इक्वल टू कितना किलोमीटर होता है, कितने मीटर होते हैं, सीधे सिंपल पूछे जाते हैं। जैसे 1 डेसी 10 के पावर 1, इसके सिंबल पूछे जाते हैं DA। हेक्टो 10 के पावर 12 H, यानी इसको H से हेक्टो का रिप्रेजेंट करेंगे। किलो 10 के पावर 3, मेगा 10 के पावर 6, गीगा 10 के पावर 9, टेरा 10 के पावर 12, पेंटा 10 के पावर 15, एक्सा 10 के पावर 18। तो इनके आपको सिंबल भी याद रखना है कि एक्सा को इसे रिप्रेजेंट करते हैं। सेम वैसे ही डेसी 10 के पावर -1, सेंटी 10 के पावर -2, मिली 10 के पावर -3, माइक्रो 10 के पावर -6, नैनो 10 के पावर -9, पिको 10 के पावर -12, फेंटा या फेरी 10 के पावर -15 और ऑटो यानी 10 के पावर -18। तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि 10 के पावर आपको 9 याद रखना है। ये जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ आपको, एग्जाम में पूछे गए। 10 के पावर 9 नैनो, पिको 10 के पावर 12, माइक्रो 10 के पावर -6 और फेमटो 10 के पावर -15। इन दोनों ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है पेंटो और फेमटो में। तो फेमटो में 10 के पावर -15 है, जबकि पेंटो में 10 के पावर 15 है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।